नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अधिकार सेना के सदस्यों के साथ विरोध जताया। उन्होंने कहा कि लखनऊ पुलिस दोहरे रवैये अपना रही है। पुलिस के द्वारा समदर्शी और न्यायप्रिय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा है। साथ ही अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विरुद्ध कथित अमर्यादित टिप्पणियों के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के खिलाफ तीव्र गति से गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि यह मामला एक व्यक्तिगत मानहानि का प्रतीत होता है जो सीधे तौर पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, पुलिस के नहीं। अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ पुलिस को घेरते हुए कहा, यदि 7 दिनों में जो मैंने एफआईआर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है उन पर एफआईआर नहीं होती है तो मैं इसी हजरतगंज थाने के सामने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करूंगा। मैं तब तक तन्हा बैठा रहूंगा धरने पर जब तक पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। आइए जानते हैं ज्ञापन सौंपने के पश्चात अमिताभ ठाकुर ने और क्या कुछ कहा। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ पुलिस अलग अलग मामलों में पूरी तरह अलग अलग दृष्टिकोण अपनाती है, श्री ब्रजेश पाठक के संबंध में समाजवादी मीडिया सेल ने कतिपय टिप्पणियां की। एक थर्ड व्यक्ति ने, श्री आनंद द्विवेदी जी ने उनके संबंध में एफआईआर लिखवाया, जो जितना मैं समझ पा रहा हूं उसमें मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। आनन फानन में एफआईआर किया, कार्रवाई शुरू कर दी। अनेकानेक ऐसे दृष्टांत देखे गए हैं जब श्री आदित्यनाथ के लिए टिप्पणी की गई, तीसरे व्यक्ति ने, एक दरोगा तक ने यहाँ पर एक एफआईआर लिखवाया श्री आदित्यनाथ जी की टिप्पणी में। यहाँ हमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरणों में जो देश की बेटी है उनके संदर्भ में मैंने एफआईआर के लिए कहा। उन्होंने कहा आपसे क्या मतलब है, आप क्यों एफआईआर लिखवाने आए हैं। विनय नरवल के मामले में, उनकी पत्नी के मामले में हमने एफआईआर की मांग की, उन्होंने मना किया। तो इसी के संबंध में मैंने यह ज्ञापन दिया है। मुख्य मेरा उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस समदर्शी ढंग से और समान भाव से सबों के लिए काम करे, सबों के संदर्भ में एक ही नियम का पालन करे। और यदि 7 दिनों में इस संदर्भ में जो मैंने एफआईआर दिए हैं, 2 महत्वपूर्ण एफआईआर दिए हैं, अगर उन पर एफआईआर नहीं होता है तो मैं इसी हजरतगंज थाने के सामने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करूंगा। मैं तन्हा बैठूंगा तब तक जब तक उन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मैंने 7 दिन का समय दे रहा हूं आपके माध्यम से यूपी पुलिस को, लखनऊ पुलिस को। यदि 7 दिनों में हमारे जो जेन्युइन एफआईआर हैं, जो देश हित से संबंधित एफआईआर हैं, दर्ज नहीं होते हैं तो मैं हजरतगंज थाने में बैठ के अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करूँगा। सर, क्या माना जाए उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें दोहरा चरित्र अपना रही है एफआईआर दर्ज करने में? 100% जहाँ सत्ताधारी पार्टियों का मामला आता है उनके नेता के मामले में जो बुनियादी सिद्धांत हैं कानून के, वह तोड़ दिए जाते हैं। जहाँ देश हित का मामला आता है, पहलगांव मामला हमने रेज किया, आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया। एक महिला ने कहा कि सहिष्णुता हो, उस मामले को आपने, जहाँ भी देश हित का, व्यापक हित का मामला आता है जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं संबंधित है, उसमें आप एफआईआर नहीं करते। बाकी सारे मामलों में तत्काल एफआईआर करते हैं। खास करके जहाँ भाजपा के कोई नेता पीड़ित हो वहाँ कानून तोड़ के एफआईआर होता है। यही मेरा उद्देश्य है, यही कहना। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी आईटी सेल के द्वारा जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर इस तरीके से टिप्पणी की गई, क्या ये आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं यह जानता हूँ, जैसा मैंने आज अखबार में देखा, श्री पाठक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाया है उनको। मेरा सिर्फ, देखिए, उनके बारे में जो टिप्पणी की गई वह वास्तव में भर्त्सना योग्य है, लेकिन विधि का यह सिद्धांत नहीं है कि यदि गाली ए को दिया जाए तो बी जाके उसके लिए मुकदमा लिखवावे। यह कानून का सिद्धांत है। उन्होंने अगर कानून यही, आज उन्होंने लीगल नोटिस दिया, यह लीगल नोटिस वो दें, वो कोर्ट में जाएं, वो समाजवादी सेल को, अखिलेश यादव जी को, जिसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन पुलिस कम से कम इसमें गलत पार्टी बन के अनुचित कार्य न करे। और जो देश हित के मुद्दे हों, जहाँ वास्तव में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे विद्वेष फैलाया जा रहा है, उन मामलों में कार्रवाई करे, न कि
इसे सत्ताधारी पार्टी के व्यक्तिगत हित में, यही मेरा कहना है। लेकिन सपा कह रही कि डीएनए की शुरुआत जो है ब्रजेश पाठक ने करी थी। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि ब्रजेश पाठक जी ने गलत किया, उनके खिलाफ मुकदमेबाजी करें। मेरा यहाँ पर सिर्फ कहना है कि हर व्यक्ति को इस देश में हर व्यक्ति को अपने अपने कानून से लड़ने का अधिकार है। पुलिस को सहारा लेके और पुलिस को बायस्ड बन के, मेरी सिर्फ उस पर आपत्ति है। पुलिस पार्टी नहीं बन सकती है, कानून अपना काम करे। ब्रजेश पाठक जी को लगता है अखिलेश यादव जी ने गलत किया, उनके खिलाफ जाए, कानून उनके लिए है, वही कानून जो है। लेकिन यहाँ पुलिस पार्टी बनती है, पुलिस दूसरे का मुकदमा खुद दर्ज करती है, वह गलत है और मैं उसके विरोध में यहाँ हूँ। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स।